अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 की कंप्यूटर की बुक का चैप्टर नंबर 1 जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिथम डिज़ाइन। उसका हम पार्ट 2, आज ही हमारी वीडियो जो है पार्ट 2 है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने 2 एल्गोरिथम्स देखे थे, अब ये मज़ीद और एल्गोरिथम देख लेते हैं। जैसे कि ये लिखा है एवरेज ऑफ 3 नंबर। अगर हमें 3 नंबर्स का एवरेज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं नोटपैड खोल लेती हूँ। मैंने खोल लिया है नोटपैड। अब देखिए, सबसे पहले स्टेप में हमें लिखना होता है स्टार्ट। सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा, उसके अंदर हम लोग लिखते हैं स्टार्ट। स्टेप 1 के अंदर हमने यहाँ पे लिख दिया स्टार्ट। देन स्टेप 2 के अंदर हमें क्या लिखना है, हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है 3 नंबर का। तो उन 3 नंबर्स को हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। यानी कि डिक्लेयर का क्या मतलब होता है, उसको एक नाम असाइन करना पड़ेगा। जो भी नंबर हम यूज़र से इनपुट लेंगे वो जिस वेरिएबल के अंदर आएंगे, हमें वो यहाँ पे उन्हें डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हम क्या लेंगे, सिंपल यहाँ लिख देंगे डिक्लेयर वेरिएबल्स। जैसे कि मैंने ले लिया n1, n2, n3। ये 3 नंबर क्यों लिए हैं, क्योंकि एवरेज निकालना है कितने नंबर का, 3 नंबर्स का। और एक और वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर इनका एवरेज निकल के आएगा। तो मैं एक और वेरिएबल ले लेती हूँ। जैसे कि मैंने ले लिया एवरेज के लिए AVG। ये हमारा हो गया चौथा वेरिएबल जिसके अंदर हमारे पास आंसर निकल के आएगा। अब स्टेप 3 के अंदर हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सिंपल हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, लेकिन एल्गोरिथम क्या है, स्टेप बाय स्टेप हमें बताना होता है कि किस तरीके से हमारा प्रोग्राम परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे सिंपल लिख दें अप्लाई फार्मूला, यहाँ लिख दिया मैंने अप्लाई फार्मूला। और फार्मूला क्या होता है, एवरेज निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ हम सिंपल फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ मैंने फार्मूला लिख लिया, इसके अंदर हमारा आंसर आएगा। ये जो वेरिएबल था ये, इसके अंदर हमारे पास आंसर आएगा। तो मैंने फार्मूले में ले लिया AVG। और AVG के बाद एवरेज कैसा निकलता है, तीनों नंबर्स को हमें प्लस करना पड़ेगा और उन्हीं नंबर से, उतने नंबर से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिंपल मैंने ले लिया n1 प्लस n2 प्लस n3। ये हो गया, 3 नंबर ऐड हो जाएंगे और डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं। तो अगर 4 होते वेरिएबल्स, इधर 4 दफ़ा इनपुट लेना होता या 4 नंबर्स का एवरेज निकालना होता, तो ये 3 की जगह इधर आ जाता 4। अभी 3 नंबर का निकालना है तो यहाँ पे ये 3 लिखा है। अब स्टेप 4 के अंदर हमें क्या करना है, डिस्प्ले करा देना है ये इस वेरिएबल को जिसके अंदर हमारा आंसर आएगा, डिस्प्ले करा देना है एवरेज। और स्टेप 5 के अंदर क्या होगा, ये हो जाएगा स्टॉप। हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप। इस तरीके से हम एवरेज के लिए एल्गोरिथम बनाते हैं। एक और है हमारे पास, है वॉल्यूम निकालना है। किसका, किसी बॉक्स का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम एक और एल्गोरिथम बनाएंगे जिसमें सबसे पहला स्टेप आप लोग बता दें क्या होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, सिंपल स्टार्ट होता है, स्टार्ट लिख दिया। अब स्टेप 2 के अंदर क्या करेंगे, स्टेप 2 के अंदर हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। यही होता है वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला। तो हमें तो ये सब दिया गया नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब को डिक्लेयर करना पड़ेगा ताकि हम यूज़र से क्या ले सकें, इनपुट ले सकें। तो सिंपल हमें डिक्लेयर करने पड़ेंगे वेरिएबल्स, डिक्लेयर वेरिएबल्स। अब लेंथ के लिए जैसे मैंने ले लिया L, लेंथ हो गया, कॉमा विड्थ के लिए ले लिए और हाइट के लिए ले लिया। और एक और हमें लेना पड़ेगा जिसके अंदर हमारा निकल के आएगा आंसर। वॉल्यूम के लिए ले लिया मैंने VOL। अब स्टेप 3 के अंदर हमारा फॉर्मूला लगेगा। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ आपको जहन में रखनी है कि आपको फार्मूलाज पता होने चाहिए कि एवरेज निकालने के लिए क्या फ़ॉर्मूला होता है और वॉल्यूम निकालने के लिए क्या फ़ॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ईज़िली आप लोग एल्गोरिथम बना सकते हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए फ़ॉर्मूला क्या होता है, सिंपल
यहाँ पे आप लोग लिख देंगे एक लाइन के अप्लाई फार्मूला, और यहाँ पे आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया जैसे कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय width multiply by हाइट। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और सिंपल हमें क्या करना है स्टेप 4 के अंदर, जैसे हमने एवरेज में करा था, डिस्प्ले करा देना है क्या, जिसके अंदर हमारे पास आंसर निकल के आएगा। किस में आएगा आंसर? VOL के अंदर निकल के आएगा, बेसिकली वॉल्यूम के अंदर निकल के आएगा। और लास्ट स्टेप में यानी स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप कर देंगे अपने कोड को। तो इस तरीके से हम अपना वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब ये जो है, ये मैंने अभी जो निकाला है वॉल्यूम, ये किसका है? बॉक्स का वॉल्यूम है, जो भाई आपके बुक के अंदर एग्जाम्पल है, हम उसी को सॉल्व कर रहे हैं। अब इसी तरीके से परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, जैसे अगर हमें परसेंट कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। अब परसेंटेज वाला आप लोग खुद ट्राई करेंगे, और परसेंटेज निकालना किस तरह, और परसेंटेज निकालना तो बहुत इजी है। सिंपल हमें क्या करना होता है, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय 100, उससे हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। तो ये लोग आप ये वाला एल्गोरिथम आप खुद ट्राई करेंगे। तो हम आगे चलते हैं। ये बेसिकली वैसे परसेंटेज कैलकुलेट करने का मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखें, ये क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। सिंपल डिक्लेयर करने हैं वेरिएबल्स मार्क्स ऑब्टेन और अपना टोटल। ज़ाहिर है हमें यूज़र से लेना, हमें दिया गया नहीं है, तो हमें सिंपल यूज़र से इनपुट लेना है। तो डिक्लेयर कर दिए, 2 वेरिएबल ले लिए, एक और वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर परसेंटेज निकल के आएगी। यूज़र से इनपुट लेने के लिए क्या होती है कमांड, रीड की कमांड होती है कि जब हमें यूज़र से इनपुट लेना होता है तो ये रीड की कमांड होती है। कमांड से हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, और क्या क्या इनपुट लेना है, हमें मार्क्स ऑब्टेन लेने हैं और टोटल मार्क्स बताने हैं कितने हैं, और सिंपल अप्लाई कर देना है फॉर्मूला, परसेंटेज इज इक्वल्स टू मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय 100। अब फ्लो चार्ट देख लेते हैं। जिस तरीके से हमने एल्गोरिथम बेसिकली क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम किसी अपने प्रोग्राम को जो लिखते हैं उसको क्या कहा जाता है, एल्गोरिथम कहा जाता है, अगर आसान अल्फाज में बताया जाए तो। इसी तरीके से फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट इज़ द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। जिस तरीके से एल्गोरिथम होता है, जिसे स्टेप बाय स्टेप हम अपने प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं एल्गोरिथम के थ्रू। फ्लो चार्ट इज़ द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, या कह सकते हैं आप लोग कि फ्लो चार्ट जिस तरीके से हमारा एल्गोरिथम होता है, हम स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर अपने मिशन को या अपने प्रोग्राम को लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो वो एल्गोरिथम कहलाता है। इसी तरीके से फ्लो चार्ट होता है, बस फ्लो चार्ट के अंदर क्या होता है, उसके अंदर सिंबल्स होते हैं जिसके थ्रू, या सिंबल्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को शो कराते हैं, अपने प्रोग्राम का फ़्लो शो कराते हैं कि किस तरीके से हमारा प्रोग्राम वर्क करेगा। इसके जैसे कि स्टार्ट के बाद क्या होगा, आगे जाके किस तरीके से इनपुट लेने हैं, 2 इनपुट लेने हैं, 4 इनपुट ले लें। जिस तरीके से सिंपली एल्गोरिथम में था उसके अंदर हम लोग रिटन फॉर्म में लिखते हैं, इसके अंदर हम लोग डायग्रामेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। तो अब मैं नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ, तो ये देखें, इसको हम कह सकते हैं कि फ्लो चार्ट इज़ आर डायग्रामेटिक और फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम्स एंड कन्वर्ट्स वर्ड्स ऑफ एल्गोरिथम इनटू सिंपल। सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम है उसका सबसे पहले बनता है एल्गोरिथम, देन उसके बाद हमारे पास हम क्या बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि हमारा जो एल्गोरिथम है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, जो उसके वर्ड्स हैं उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंबल्स में, यानी कि फ्लो चार्ट में हम उसे कन्वर्ट करते हैं, सिंबल्स में हम उसे कन्वर्ट करते हैं। फ्लो चार्ट के अंदर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं और शेप्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी सीक्वेंस बताते हैं, हम अपने प्रोग्राम का फ़्लो बताते हैं, और जिसके अंदर डायरेक्टेड लाइंस होती हैं, कनेक्टिंग लाइंस होती हैं, जैसे कि एरोज़ ये जो होते हैं, उसके थ्रू हम सिंबल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं।
फ्लो चार्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सिम्बल्स टू प्रेजेंट और शो प्रोग्राम एंड इट्स फ्लो। फ्लो चार्ट कैसे बनता है? फ्लो चार्ट डिफरेंट सिम्बल्स को मिला के बनाया जाता है, जो क्या करता है, आपके प्रोग्राम को शो करता है, आपके प्रोग्राम के फ़्लो को शो करता है कि किस तरीके से आपका प्रोग्राम वर्क करेगा। तो उसके अंदर जो डिफरेंट सिंबल है, अभी आप लोग इनिशियल लेवल पे हैं, जो बेसिक सिंबल्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहले होता है स्टार्ट एंड स्टॉप का, ठीक है। उसके लिए जो सिंबल होता है वो जस्ट लाइक अ ओवल, ये देखिए ओवल शेप में होता है। जैसे एल्गोरिथम में स्टेप 1 के अंदर हम स्टार्ट लिखते हैं, इसी तरीके से फ्लो चार्ट के अंदर पहला सिंबल जो होता है वो स्टार्ट का होता है। इस तरीके से ओवल बनाया जाता है। स्टार्ट के लिए भी यही सिंबल होता है और स्टॉप के लिए भी यही सिंबल होता है। तो हम इसको क्या कहते हैं? स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल कहते हैं। उसके बाद एरोज़ होते हैं जो डिफरेंट सिंबल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं या डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। आपका जो प्रोग्राम है किस तरीके से वर्क करेगा। जैसे स्टार्ट है तो ये देखिए इसका एरो जो है नीचे की तरफ जा रहा है, तो यानी कि स्टार्ट से नीचे की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से ये एरोज़ क्या बताते हैं? डायरेक्शन बताते हैं। अब ये रेक्टेंगल है, बेसिकली ये तो सिंबल आपको पता है कि रेक्टेंगल का शेप है। इसको हम कहते हैं प्रोसेस बॉक्स। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेस बॉक्स कहते हैं, जिसके अंदर हम अपना फार्मूलाज वगैरह लगाते हैं। इसके अंदर कोई भी इंटरनल ऑपरेशन होता है वो हम इसके अंदर करते हैं। आसान अल्फाजों में कहूँ तो अगर हमें फार्मूलाज वगैरह लगाना होता है वो हम प्रोसेस बॉक्स के अंदर लगाते हैं। अब ये देखें, ये जो 4th पे जो है ये पैरेललोग्राम का शेप है, लेकिन ये जो कहलाता है वो कहलाता है इनपुट आउटपुट बॉक्स। क्या कहलाता है? इनपुट आउटपुट बॉक्स कहलाता है, जिसके अंदर हमें जब यूज़र से इनपुट लेना होता है या स्क्रीन पे कोई चीज़ आउटपुट डिस्प्ले करानी होती है तो हमें इस शेप को हमें यूज़ करना पड़ता है। आगे आ जाए। अब ये जो डायमंड शेप है ये बेसिकली कहलाता है डिसीजन बॉक्स या कंडीशन बॉक्स। इसके अंदर हम अपनी कंडीशन लगाते हैं, इफ़ एल्स लगाना है या कोई भी आपकी कंडीशन है वो हम इस शेप के अंदर हम अपनी लगाते हैं। तो ये सारे सिंबल्स का ओवरव्यू हो गया। अब हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंस क्या है फ़्लो चार्ट की। तो बेसिकली फ़्लो चार्ट जो है हमारा बहुत आसान कर देता है हमारे प्रोग्राम को। जब अगर हम प्रोग्राम बनाने से पहले फ़्लो चार्ट बना लें तो उससे क्या होगा, हम ईज़िली फ़्लो चार्ट को देख के अपने प्रोग्राम को फ़ौरन क्या कर सकते हैं, जल्दी से हम अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब हम फ़्लो चार्ट बनाते हैं तो पहले से हम सारी चीज़ों को माइंड में रख के उस फ़्लो चार्ट को बनाते हैं, ताकि हमारा जो काम है वो आगे क्या हो सके, ईजी हो सके। हम अगर जो है अपने प्रोग्राम को डायरेक्ट पीसी के ऊपर करना शुरू करें तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम पहले एल्गोरिथम बना लें, अपना फ़्लो चार्ट बना लें, तो उस एल्गोरिथम और फ़्लो चार्ट को देखते हुए हम इजीली अपने प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इससे हमारा काम क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। अच्छा, एक जो सिंपल फ़्लो चार्ट है वो देखें, ये है जिसके अंदर क्या लेना है, 3 नंबर्स क्या लेने हैं, इनपुट लेने हैं और कैलकुलेट करना है सम और परसेंटेज। ये 2 चीज़ें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो आ जाएगा हमारा स्टार्ट। ये मैंने आपको बताया था, ये ओवल शेप जो है ये क्या होता है, सबसे पहले हम स्टार्ट लिखते हैं। अब हमें क्या लेना है, यूज़र से इनपुट लेना है। कितने नंबर्स, 3 नंबर्स यूज़र से इनपुट लेने हैं। तो इनपुट आउटपुट बॉक्स के अंदर ये जो हमारा जो पैरेललोग्राम है ये हमारा कहलाता है इनपुट आउटपुट बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स लेंगे, जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं x y z। ये 3 वेरिएबल्स हमने ले लिए। उसके बाद ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है ये क्या है, प्रोसेस बॉक्स है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फार्मूलाज लगाते हैं। तो जब इन 3 वेरिएबल्स को हमने इनपुट ले लिया, हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, यानी कि परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने के लिए सम करना पड़ेगा। तो उन 3 नंबर्स को हम क्या करेंगे, सम करेंगे। ये जो एक और वेरिएबल है ये बेसिकली क्या है, हमारा इन तीनों का जो आंसर है वो इस वेरिएबल के अंदर आएगा। उसके बाद हमने एक और प्रोसेस बॉक्स लिया है जिसके अंदर परसेंट को लिखा है। जो परसेंट के अंदर परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसके अंदर आपका जो है इस सम के अंदर इन 3 वेरिएबल्स का आंसर आएगा। उसको डिवाइड कर दिया टोटल से। टोटल आप जैसे 300 उसने रैंडम ले लिया, 100 मार्क्स का उसने जो सपोज कर लिया 100 मार्क्स का है। ये उसने दिया हुआ नहीं है कि आपका जो है
100 मार्क्स का उसने क्या ले लिया, एक सब्जेक्ट ले लिया, तो 3 इनपुट थे तो उसने 300 ले लिया। अगर ऊपर कंडीशन दी हुई हो कि टोटल मार्क्स ये हैं तो आप वो लिख दें। अब नहीं दी हुई तो उसने रैंडम ही अपना जो है कंसिडर करके लिख लिया और मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये जो नीचे हमारे पास ये डिसीजन बॉक्स है या कंडीशन बॉक्स है, इसके अंदर देखें हमारी कंडीशन क्या थी कि अगर परसेंटेज, इफ़ परसेंटेज इज़ अबव 70 देन प्रिंट वेल डन। अगर परसेंटेज क्या हो, बड़ी हो, ज़्यादा हो 70 से, तो क्या आ जाए, प्रिंट क्या हो जाए, वेल डन प्रिंट हो जाए। तो कंडीशन बॉक्स के अंदर हमने सिंपल लगा लिया, इफ़ परसेंट का वेरिएबल ले लिया, इज़ ग्रेटर देन, परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 70, तो क्या हो, वेल डन प्रिंट हो जाए। तो वो क्या चला जाए, देखिए नीचे यस पे चला जाए, ये जो यस लिखा हुआ है इस तरीके से ये यस पे चला जाए और लिखा हुआ आ जाए वेल डन। ये मैंने बॉक्स क्यों लिया है, इनपुट आउटपुट के लिए। अब ये जो है प्रिंट आउटपुट के लिए होता है, तो इस तरीके से ये क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। और नो पे क्या होगा, स्टॉप हो। अच्छा, इन्होंने देखें क्या गलती की हुई है, इधर इस पर भी वेल डन लिखा हुआ है, इस पर भी वेल डन लिखा हुआ है। भाई अगर नहीं है, अगर ये वाली इफ़ की कंडीशन ये वाली फुलफ़िल नहीं हो रही है तो नो पे कुछ और होना चाहिए था। तो यहाँ पे उन्होंने जो है प्रिंट में गलत लिखा हुआ है, तो ये आप यहाँ पे कुछ और लिख सकते हैं। देखें अगर परसेंटेज वाली कंडीशन फुलफ़िल हो जाएगी तो वो इधर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, देन उसको स्टॉप कर देगा। लेकिन अभी देखें नो पे जाने के बाद यहाँ पे कुछ और आप आउटपुट लिख सकते हैं कि सॉरी या कुछ भी XYZ वो करके और उसको क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो ये इस तरीके से ये फ्लो चार्ट हो गया। अब ये देखें डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, दोनों के दरमियान का डिफरेंस क्या है। एल्गोरिथम क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, हम क्या करते हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन अपना निकालते हैं, किसका, किसी भी प्रोग्राम का या किसी भी प्रॉब्लम का। फ्लो चार्ट क्या होता है, एक डायग्राम के डिफरेंट शेप्स या डायग्राम के थ्रू हम उस जो है अपनी प्रॉब्लम को या उस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, शो कराते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है, सिर्फ उसमें हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, उसके अंदर हम डायग्राम को लेते हैं या अपने सिंबल्स को लेते हैं। इन एल्गोरिथम टेक्स्ट इज यूज, एल्गोरिथम में क्या होता है, टेक्स्ट यूज़ होता है, जाहिर सी बात है। और फ्लो चार्ट के अंदर क्या होते हैं, शेप्स इस्तेमाल होते हैं। एल्गोरिथम इज़ ईजी टू डिबग, एल्गोरिथम हम ईज़िली, अब डिबग का मतलब क्या होता है, हम ईज़िली उसके अंदर क्या कर सकते हैं, एरर निकाल सकते हैं। फ्लो चार्ट के अंदर ज़रा एरर निकालना थोड़ा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। एल्गोरिथम इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट एंड अंडरस्टैंड, एल्गोरिथम को लिखना थोड़ा सा मुश्किल है और उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। सारे सब कुछ टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम उसको ईज़िली थोड़ा हमें समझना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। जबकि फ्लो चार्ट ईज़िली कंस्ट्रक्ट भी हो जाता है, ईज़ी हम सिंपल शेप्स बना दें, ये इनपुट का है या आउटपुट का है, सिंपल उसको बना के और उसको ईज़िली हम उसे क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। ज़ाहिर है इनपुट आउटपुट बॉक्स अलग है, वो सामने ही दिख जाएगा और पता चल जाएगा यहाँ पे इनपुट लिया है, यहाँ पे कंडीशन लगी है, तो ईज़िली समझ में आ जाएगा। अब एल्गोरिथम डज़ नॉट फॉलो एनी रूल, एल्गोरिथम के अंदर कोई रूल फॉलो नहीं हुआ होता है, सिंपल आप स्टेप बाय स्टेप आप काम कर रहे होते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा होता है, रूल्स फॉलो हुए हुए होते हैं। क्या रूल्स फॉलो हुए होते हैं भाई, उसमें लाइंस भी लेनी है हमें, अलग अलग शेप है, तो ये उसके अंदर क्या हो रहे होते हैं, रूल्स फॉलो हुए होते हैं। एल्गोरिथम इज़ द सूडो कोड ऑफ द प्रोग्राम, एल्गोरिथम क्या एक सूडो कोड है किसी भी प्रोग्राम का। लेकिन फ्लो चार्ट क्या है, एक ग्राफिकल विजुअल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी प्रोग्राम लॉजिक का। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मज़ीद चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ताकि नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।